बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक जो है वो है खुतूत मुसावी मसारिफ। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि खुतूत मुसावी पैदावार और चीज है और मुसावी मसारिफ के खुतूत और चीज है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। और आज हम देखेंगे आइजो कॉस्ट या आइसो कॉस्ट देखेंगे और खुतूत मुसावी मसारिफ का नाम से हम इसको याद करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, फर्ज कर लेते हैं, और वो चाहती है कि मैं मेहनत और सरमाए की मुख्तलिफ इकाइयां लगाऊं और पैदावार हासिल करता चला जाऊं। तो स्टूडेंट फर्ज कर लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री जो है उसका टोटल बजट जो है वो 20,000 रुपए है, या यूं समझ लें कि हमारा आजिर 20,000 रुपए खर्च करना चाहता है। जाहिर है कि वो प्रोडक्शन लेगा इस 20,000 रुपए के बदले में। जब वो 20,000 रुपए खर्च करेगा तो वो सरमाए को भी 20,000 रुपए कहां खर्च करे? क्या 20,000 रुपए पर सरमाए की अशिया खरीद ले या 20,000 रुपए से मेहनत की अशिया? जाहिर है कि जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें सरमाया भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, दोनों लगेगी, और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पर इन दो पर ही बहस करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे सारिफ के पास जो बजट है वो 20,000 रुपए का है और हमारा सारिफ जो है वो इससे कुछ इकाइयां सरमाए की खरीदना चाहता है और कुछ इकाइयां मेहनत की खरीदना चाहता है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि सरमाए की एक इकाई जो है वो, या एक मशीन जो है, हम फर्ज कर लेते हैं खरीदने के लिए उसे 500 रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर वो मेहनत की एक इकाई खरीदेगा तो फिर उसे खर्च करना पड़ता है, मैं फर्ज कर लेता हूं 400 रुपया। अब स्टूडेंट हमारे पास बजट है 20,000 रुपए का और हम इस 20,000 रुपए में 500 फी इकाई के हिसाब से सरमाए की जो इकाइयां खरीद सकेंगे वो 40 होगा। कैसे होगा? 20,000 को 500 पर तकसीम कर दे। मैं एक लम्हे के लिए करके दे दूंगा, एक दफा मैं कर देता हूं, बाकी नहीं। आप देखिएगा 20,000 को आप स्टूडेंट तकसीम कर देंगे उसकी 500 की प्राइस पर, तो 20,000 को जब आप 500 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फैक्ट्री ओनर है वो अपना पूरा सरमाया, पूरा बजट इस मशीनों पर लगा दे, सरमाए की अशिया पर खरीदे लगा दे, तो वो 500 फी इकाई के हिसाब से 40 इकाइयां खरीद सकेगा। लेकिन अगर वो सारे का सारा पैसा मेहनत पर लगा देना चाहता है, लेबर खरीदना चाहता है, तो फिर 20,000 को लेबर की जो प्राइस है फी इकाई उसको तकसीम कर दें तो वो 400 की हमें मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 50 इकाइयां मिलेंगी। अब इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो सरमाया का जो हमारे पास डायग्राम है, हम फर्ज कर लेते हैं कि यहां 40 है, ये 40 है हमारे पास, और यहां हमारे पास यूं कर लेंगे 50 है। यहां आप फिगर लगा लीजिएगा 10, 20, 30, 40 लिख लीजिएगा, आप 10, 20, 30, 40, 50 लिख लीजिएगा। अब हमारा जो फैक्ट्री ओनर है वो अपना सारा बजट अगर सरमाए पर लगा दे तो उसे 40 इकाइयां अवेल होंगी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। लेकिन अगर वो सारे का सारा पैसा मेहनत पर लगा दे तो उसे 50 इकाइयां हासिल होंगी, और यूं इस 40 और 50 को मिलाता हुआ अगर हम एक खत बना देते हैं स्टूडेंट, ये वाला, तो इसी को दरअसल हम खुतूत मुसावी मसारिफ का नाम देते हैं। अब हमारा जो फैक्ट्री ओनर है इस लाइन पर रहकर, जिधर भी रहकर काम करेगा, सरमाए की जितनी भी इकाइयां खरीदेगा, मेहनत की जितनी भी इकाइयां खरीदेगा, उसका खर्चा 20,000 रुपए होगा। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि वो यहां आ जाता है तो यहां भी उसका खर्चा 20,000 ही होगा, यहां भी उसका खर्चा 20,000 ही होगा, यहां भी उसका खर्चा 20,000। इसमें से जिस पॉइंट पर भी वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहता है कर दे, और हम फर्ज कर लेते हैं कि इस पर उसकी पैदावार जो है वो 100 उसे अवेलेबल हो सकती है आउटपुट, तो इनपुट लगाना है, आउटपुट उसको 100 का मिल जाएगा। अब अगर हमारा वो सारिफ, या हमारा सारिफ नहीं कहना चाहिए, हमें इंडस्ट्री कहना चाहिए, अगर हमारी फर्म ये फैसला कर लेती है कि भाई थोड़ा सा बजट को बढ़ा दिया जाए, तो हमारे फैक्ट्री ने, फर्म ने फैसला किया कि बजट जो है वो 30,000 कर दिया जाए, तो जब बजट 30,000 रुपए हो जाएगा, सरमाए की एक इकाई यानी कि मशीन अब भी 500 की आती है, लेबर अब भी 400 का ही आता है, तो हम क्या करेंगे? 30,000 को 500 पर तकसीम करेंगे। जब आप 30,000 को 5 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 60। आप चेक कर लीजिएगा,
और अगर 30,000 को 400 यानी कि मेहनत पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। अगर हम इस 60 को और 75 को मिला दें तो हमारा जो बजट लाइन है, जिसे आउटले लाइन भी कहते हैं, जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, जिसे हम लोकस ऑफ फैक्टर्स का नाम भी देते हैं, तो ये थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बजट जो है वो 20,000 रुपए है, इसको अगर हम 20,000 रुपए कर लेते हैं, तो अगर बजट हमारा 20,000 रुपए है तो हम इसमें से जिस पॉइंट को भी जनरेट करेंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा खर्चा 20,000 ही होगा। उसमें कुछ इकाइयां सरमाए की मिल जाएंगी, कुछ मेहनत की मिल जाएंगी और हमारा खर्चा बराबर ही रहेगा और पैदावार जो है वो बाद में देखते हैं। और अगर हमारा बजट जो है वो 30,000 हो जाता है तो हमारा बजट लाइन, जिसको आप प्राइस लाइन या आउटले लाइन या लोकस ऑफ फैक्टर्स का नाम देते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगी। अगर एक दफा फिर हम फैसला कर लेते हैं कि नहीं, हम तो 40,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं, 40,000 रुपए का बजट, तो बजट बढ़ गया, तो जब बजट बढ़ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम 40,000 रुपए का बजट लगा रहे हैं तो 40,000 को तकसीम 5 पे करेंगे, 40,000 को तकसीम 5 पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 और इसी 40,000 को 400 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो अब अगर हम इन लाइंस को आपस में मिला देते हैं तो हमारा प्राइस लाइन नई शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये जो है हमारा प्राइस लाइन 2,000 वाला है, ये प्राइस लाइन जो है वो 3,000 वाला है और ये जो है वो 40,000 रुपए वाला, सॉरी। तो 20,000 अगर लगाते हैं तो हमारा बजट 20,000 है, तो हम इस लाइन पर रहकर सिलेक्ट करेंगे इकाइयों को, मेहनत की और सरमाया की। अगर हमारा बजट बढ़ जाए तो हमें ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, सरमाया की इकाइयां ज्यादा से ज्यादा 60 और मेहनत की ज्यादा से ज्यादा 75, इन दोनों में से कहीं भी जाएंगे तो हमारा खर्चा 30,000 ही होगा। तो अगर हमारे पास बजट और बढ़ जाता है तो हमारा बजट लाइन जो है वो पहले से भी, प्राइस लाइन जो है वो पहले से भी बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि मैंने जब खतूत अदम तरजीह पढ़ाया था तो उसमें बजट लाइन पढ़ाया था। बजट लाइन और आइसो कॉस्ट एक ही चीज के दो नाम है। दरअसल फर्क क्या है, जब हम बजट लाइन की बात कर रहे होते हैं तो हम सारिफ की बात करेंगे, जब आइसो कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम फर्म की बात करेंगे। वहां हम बात कर रहेंगे ये एक्स चीज कितनी खरीद सकते हैं, वाई चीज कितनी खरीद सकते हैं, यहां हम कहेंगे इसकी इकाइयां कितनी खरीदेगा, इतनी इकाइयां किसकी खरीदेगा। तो वहां हम सारिफ की बात कर रहे होते हैं, यहां हम फर्म की बात कर रहे होते हैं। अगर आप वो मेरी वीडियो देख ले तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जिसमें हमने आइसो कॉस्ट की बात करने की कोशिश की। इसके मुख्तलिफ नाम है, मैं पहले ही बता चुका। इसको हम लोकस ऑफ फैक्टर्स भी कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं, आउटले लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन बजट लाइन ख्याल रखिएगा कि सारिफ के लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज है, यहां प्राइस लाइन का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उनमें और उनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि वो सारिफ के लिए सारिफ की बात कर रही है और ये जो है आइसो कॉस्ट जो है ये फर्म की बात कर रही होती है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी एक ही हैं, बाकी इसकी खासियतें भी एक ही हैं, इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।